नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका साकेत विद्यालय परिवार और साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे 3.3 एक्सरसाइज 3.3 जिसमें सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया था और उसमें 3.3 में एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया था। एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में पहला दूसरा तीसरा कर ऐसे 5-6 क्वेश्चन दिए गए थे। सारा का सारा सोल्यूशन आपका हो गया था। आज मैं फिर उसी के आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 और तीसरा दिया गया y = mx + 3 ये दिया गया है। कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और m का वैल्यू क्या करना है, m का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूट मेथड से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x और y का वैल्यू क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जब x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो x और y का वैल्यू कहां पे रख देंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, m का वैल्यू आ जाएगा। चलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए अब कैसे किया जाता है आपको बताया गया। हम समीकरण को चल रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ये -4y है, इसको इधर में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x = थोड़ा बड़ा लिखें, 2x = माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ये 4y ये माइनस है तो -24। 2x देखिए 2 × 4 = 12 × 24। अगर इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लें, यहाँ बचेगा 2i - 12। तो 2 × 4 = 12 × 24। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 2i - 12। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब देखिए हम समीकरण 2 से चल रहे हैं, हमारा समीकरण 1 बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जहां x है वहां क्या रखेंगे, 2 × 2y - 12 प्लस 3y = 11। इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर x में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जहां जहां x है वहां x का वैल्यू रखेंगे। लेकिन एक ही जगह है तो एक ही जगह रखेंगे हम। तो देखेंगे इस x के जगह पर कितना होगा, टोटल ये पूरा 2y - 12 जो पहले 2 है, यहाँ पर 3y = 11 लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, आप कंसंट्रेट रहिएगा। जब आप कंसंट्रेट रहेंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा। चलिए 2 का अंदर पूरा करें, 2 × 4 -2 का पूरा करेंगे, 12 × 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा ये 3y = 11। 4 3 कितना हो जाएगा, 7y -24 इधर लेके आएंगे तो 11 के बगल तो प्लस हो जाएगा, 11 प्लस हो जाएगा 24। तो 7y = 24 में 11 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 कैंसिल हो गया। y = कितना हो गया, 5। इस y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ गया होगा। अब इस y का मान समीकरण 4 में देखिए, यहाँ पर y हमारा यहाँ पर है, y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए x क्योंकि y का वैल्यू मिल गया, x का निकालना है तो x = हो जाएगा 2 × 5 - 12। तो 2 × 5 = 10 - 12 बराबर कितना हो गया, -2। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। इस x का मान कितना आ गया, -2। देखेंगे y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -2, ठीक निकल गया प्रतिस्थापन से। अब हमने शुरू में क्या कहा था, जब x और y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा उस और x और y का वैल्यू कहां पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। चलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू कितना आया, 5। तो y इसमें समीकरण 3 में y की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। m
गुणे 2 यानी x x x बराबर कितना -2 होगा प्लस 3, ये तो है। अब क्या करेंगे, ये +3 इसको 5 की तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 5 - 3 और ये को गुणा 2 में करेंगे -2 हो जाएगा, -2m हो जाएगा। 5 में से 3 निकलेगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा -2m = 2, 2 से 2 कैंसिल तो -m = 1 या m = -1। बस मुझे यही करना था कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर ले, उसके बाद जो x और y का वैल्यू आएगा समीकरण 3 में देंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, m का वैल्यू। तो m का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक, तो इसको आप देखिएगा बढ़िया से, प्रतिस्थापन विषय चल रहा है क्योंकि एक्सरसाइज वाइज दिया गया है, प्रश्नावली वाइज दिया गया है कि 3.3 में हमको प्रतिस्थापन लगाना है, 3.4 में विलोपन लगाना है, 3.5 में हमें क्या लगाना है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो इसके गुणनखंड विधि लगाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, पहले आप सीखते चलिए क्या है हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब जो निम्न समस्याएं हैं उनको बीजगणित रूप में कन्वर्ट करिए, बदलिए और उस समस्या को हल करके x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको घटा दिया जाए या अंतर निकाला जाए कितना हो जाए, 26 हो जाए, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर देखिए, अंतर या तुलना दो संख्याओं में ही की जाती है, जबकि हमारे पास जब दो संख्याएं रहेंगी तभी हम अंतर डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर दो संख्याएं मुझे अज्ञात है, मुझे पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को मानेंगे। क्या करेंगे, उन संख्याओं को मानेंगे। माना एक संख्या x सॉल्यूशन में, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम प्रथम शर्त के अनुसार यानी पहली कंडीशन के अनुसार क्या करा, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y, अगर इन दोनों का अंतर कर दें अर्थात क्या कर दें, घटाना, x - y बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या करा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या, अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या कितनी है, y है, एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, अर्थात x = 3 × y, अगर x = कितना हो जाएगा, 3y। एक संख्या, अगर एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अब अगर ये 1 है तो इसका कितना होगा, 3 है, अगर ये 2 है ये कितना होगा, 6। गुना मतलब होता है गुणा, अगर 1 है तो 3 का नाम 3, अगर 2 है तो उसका 3 गुना 6 हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, y में 3 का गुणा कर दिया तो x = कितना होगा, 3y। इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब प्रतिस्थापन भी से हल करना है, प्रतिस्थापन भी से हल करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि का समीकरण 1 और 2 से हम चलते हैं, देखते हैं दोनों में एक को ट्रांसफर करना, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 से देखिए x = 3y, तो x का वैल्यू समीकरण, x का वैल्यू यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण 2 से
x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए इस x का मान समीकरण 1 में कितना हो जाएगा ये 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। इनमें से 1y निकलेगा 2y हो जाएगा, ये होगा 26, 2 से कटेगा 13 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 13। इस y का मान कितना आ गया 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 गुणे 3 बराबर हो जाएगा ये 39। ठीक, देखिए यहाँ 3 है, y की जगह पे 13 रखेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा 39। तो x का वैल्यू कितना आ गया 39। अब दो संख्या मिल गया, एक मुझे 13 मिल गया, एक कितना मिल गया 39। अगर हम 39 में से 13 दो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, अगर 39 में से 13 निकाल दें तो क्या 26 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लिया जाए। 9 में से 3 निकलेगा, 6 3 में से निकलेगा, तो अंतर कितना है 26। तो दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 26। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को ध्यान से क्या करिए पढ़िए और उसके बाद में हल कीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तीसरे का दूसरा पार्ट देखेंगे। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। या कोण की बात हो रही तो उन्हें याद कीजिए। कह रहा है दो समपूरक कोण, संपूरक मतलब होता है जब दो कोण को, जब दो एंगल को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाए 180 अंश हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोटि पूरक कहता है, क्या कहता है कोटि पूरक, तो कोटि पूरक में दो कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो जबकि संपूरक में 180 अंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए 180। अगर कोटि पूरक कहेगा तो कोटि पूरक में दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। जबकि संपूरक कोण में दो कोण को, दो एंगल को ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। वैसे यहाँ पर दो संपूरक कोण में दो संपूरक कोण है नहीं, कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण छोटे कोण की बात कर रहा है। तो माना छोटा कोण x मान लेंगे सोल्यूशन में, माना छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y है। माना छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y है। अगर संपूरक कोण की बात कर रहा है तो एक कोण x होगा, दूसरा कोण क्या होगा, और छोटे बड़े दोनों को ऐड कर दें कितना हो जाए 180 अंश हो जाए। तो पहला क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें, x प्लस वाई को कितना 180। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, संपूरक कोण का, संपूरक कोण का होता है जब दो कोण को जोड़ दिया जाए वो कितना हो जाए 180 अंश हो जाए। कितना हो जाए 180 अंश हो जाए। इसको और इसको हमने जोड़ लिया, कितना 180 अंश हो गया। अब आपका प्रश्न बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है। ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है, बड़ा कोण देखिए ये x हो गया, ये क्या हो गया y, ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा कोण है, ये क्या है छोटा कोण है। कह रहा है बड़ा कोण ये है, बड़ा कोण छोटे कोण से 180 अंश अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 180 अंश अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 180 अंश अधिक है तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी 80 अंश नहीं 18 अंश क्या है अधिक है, ये हो गया। तेरा जो बड़ा कोण है छोटे से 18 ज्यादा है, जो गलती से मुझे निकल गया 180 अंश। तेरा जो बड़ा कोण है छोटे से 18 ज्यादा है तो दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 18। ये दूसरा कंडीशन हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या बना हमारा सेकंड बन गया। अब इसके मुताबिक हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको यहां ले आएंगे,
अगर ये हमारा क्या एक्स इक्वल टू कितना वाई प्लस कितना हो जाएगा 18 डिग्री, इस प्लस वाई को यहाँ लेंगे एक्स माइनस वाई बराबर कितना 18 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ये बनेगा हमारा। तो प्रतिस्थापन लगाएं, तो प्रतिस्थापन लगाने के लिए हमको फिर एक और ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो ना करने के बजाय ये वाला जो क्वेश्चन बना इसको इसी पे हम बेस पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के बराबर y प्लस 18 इस x के जगह पर कितना हो जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 180, y इक्वल टू x की जगह क्या हो जाएगा y प्लस 18 प्लस कितना हो जाएगा y इक्वल टू 180, ये y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस 18 को यहाँ ले आएंगे तो 180 माइनस 18, तो 180 माइनस कितना हो गया 18 हो गया, तो 180 में से अगर हम 18 घटा दें तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 में से 18 घटाएं कितना होगा, तो अगर 10 में से 8 निकलेगा 2 हो जाएगा, और 7 में से 1 निकलेगा, 7 में से 1 निकलेगा 6 हो जाएगा, यहाँ 168 हो गया, 162, एक 10 में से 8 गया 2 हो गया, और 7 में से 1 निकलेगा 6 बचेगा, यहाँ 100 2 से कटेगा, जब 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 2 8 16 2 81, y का वैल्यू कितना आ गया 81, कितना आ गया 81 डिग्री, y का जो बड़ा कोण है कितना आ गया 81 डिग्री। चलिए देखते हैं, यहां पर y का वैल्यू कहां रखने पर y का वैल्यू यहां रख दिया जाए समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y की जगह पे 81 प्लस 18, तो 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो गया 99, कितना हो गया 99, तो एक कोण हमारा 99 डिग्री है, दूसरा कितना हमारा है 81 डिग्री है। लेकिन एक चीज यहां पर है, यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि माना छोटा कोण x है, छोटा कोण x है तो बड़ा कोण कितना है y है, तो बड़ा कोण देखिए y की 81 है 99, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको छोटा कर दूं, ठीक, तो ये बड़ा कोण हो गया, क्या हो गया छोटा कोण हो गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर, तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला पर 6 गेंद 3800 में खरीदी, बाद में 3 बल्ले पर 5 गेंद 1750 रुपए में 1750 में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले का प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या कीजिए, तो 7 बल्ला 6 गेंद, 7 बल्ले 6 गेंद मिला के 3800 में है, और 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपए में है, तो ये नहीं कन्फर्म है, एक गेंद और एक बल्ले का दाम कितना है, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। चलिए
अगर एक बल्ले का दाम x रुपया, 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3850। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक बल्ले का दाम है, 3 बल्ले का कितना हो जाएगा 3x, प्लस एक गेंद का मूल्य y, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा 5y। दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 1750, 1750। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन में से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से 5y को चाहे समीकरण 1 से चलिए, चाहे समीकरण 2 से लिए, वो आपके ऊपर है। चलिए हम चल रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 5y को यहां कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x = 1750 माइनस 5। 3 गुणा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 1750 माइनस 5y अपन कितना हो जाएगा 3। ये x का वैल्यू हो गया, इसको क्या मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दिया जाए x का मान, जो हो जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटे 3 और प्लस 6y बराबर 3800। तो एक काम करेंगे, 3 का इसमें भी गुणा हो जाएगा, 3 का इसमें भी हो जाएगा। तो 7 का गुणा करेंगे 1750 में, तो 7 0 0 7 5 35, 7 0 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49, 3 51 हासिल 5 और 7 7 5 12, 12150 माइनस 7 5 35y प्लस 3 गुणा करें कितना हो जाएगा ये 18y हो जाएगा। और इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 0 0 3 0 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 का 9 2 11, 11400 हो गया। क्या हो गया 11400। अब हम एक काम करेंगे, 12150 माइनस 18 में से 35 निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा माइनस 17y हो जाएगा इक्वल टू 11400। माइनस 17y को यहाँ ले आएंगे, 11400 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 17y। इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो 12150 माइनस 11400। ठीक है, तो जरा इसको हम घटा लेते हैं। 12150 माइनस 11400 0 0, ये 5 हो गया। एक यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा ये 11 में से 4 निकलेगा, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। एक में से 750 हो गया। ये हो गया हमारा 17y इक्वल टू 750, कितना हो गया ये 750 हो गया। ये 17 का गुणा क्या हो जाएगा भाग, y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया ये 750 बटे 17। जरा इसको भाग दे देते हैं, 12150 माइनस 11400 0 5 1 10 11 7 4 11 750। ठीक है, जरा इसको भाग दीजिए। सत्रह चौका 68, 4 टाइम्स लेके जाए, 1,15,000 15 में से आ गया 7, कैंसिल हो गया, ये हो गया।
तो वहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि अगर 1750 में अगर 60 का गुणा करेंगे 12,250 आएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 11,000, तो ये सही है। तो मिसप्रिंट कहाँ हुआ था यहाँ पर 12,250 1750 में 7 गुणा करेंगे ये होगा, तो 18 में से 35 निकलेगा -17 हो जाएगा, इसको यहाँ कर दिया इसको यहाँ कर दिया, तो 12,250 में 11,400 बनाएंगे 850 आएगा, कितना आएगा 850, 17 गुणा जब भागा 17 50 50 यानी 50 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 50, कितना आ गया ये 50, y इसका मूल्य है गेंद का, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए आया, कितना आया 50 रुपए आया। अब हम इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना आपको समझ में आ गया है, तो इसके आगे का मिटाएंगे हम, इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, ये वाला मिटा दे रहा हूं ऊपर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो रख दिया जाए, तो x इक्वल हो जाएगा 1,750 माइनस 5 गुणे 50 बटे 50, तो 1,750 माइनस 25 250 बटे 3। अब 750 1,750 में से 250 निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल कितना हो जाएगा 1500 बटे 3, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 500, x का वैल्यू कितना हो गया 500। तो कहने का मतलब क्या है, एक बल्ले का दाम 500 रुपए था और एक गेंद का दाम कितना था 50 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा समाप्त होता है। अब हम चौथे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट है, तीसरे का ये चौथा पोर्शन है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब हमारे एक स्थान A है, दूसरा स्थान क्या है B है, अगर यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा फिक्स है, क्या है फिक्स है, मतलब यहाँ A से B तक जाने के लिए मान लेते हैं 20 रुपए का भाड़ा फिक्स है। कोई भी साधन जा रही है A से B तक जाएगी तो 20 रुपए लगेगा। यदि इसके आगे इसके अतिरिक्त अगर दूरी चलती है उस पर भाड़ा और लगेगा, उसके अतिरिक्त चार्ज और लगेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा मान लेते हैं फिक्स, नियत भाड़ा क्या है वो फिक्स है, 10 रुपए 20 रुपए कुछ फिक्स होगा। इसके जो फिक्स रेट है उसके अतिरिक्त ये दूरी चली जाती है, उस पर भाड़ा अतिरिक्त लिया जाता है। कितना लिया जाता है अतिरिक्त, तो माना जो नियत भाड़ा x रुपया है, जो अतिरिक्त भाड़ा कितना है y है। माना नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। कितना है y रुपया है। जो नियत भाड़ा वो नियत ही रहेगा, जो उससे जितना किलोमीटर आगे जाएगा, उससे जितना किलोमीटर आगे जाएगा उतने उसको क्या करना पड़ेगा, नियत भाड़े में जोड़कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त नियत भाड़ा 1 रुपया है, जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना हो गया y हो गया। तो कह रहा है ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, कितना जाता है ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, तो उसको कितना देना पड़ रहा है 105 रुपए। तो प्रथम शर्त के अनुसार नियत भाड़ा x हो गया, तो कितना किलोमीटर कह रहा है
10 किलोमीटर जा रहा है एक्स्ट्रा, और कितने एक्स्ट्रा चार्ज कितना है y रुपए, तो 10 y बराबर कितना देना पड़ा इसको 105 रुपए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखेंगे यहाँ पर, तथा दूसरा क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए दे रहा है, यानी वो नियत भाड़ा उसका कितना है 100 रुपया ही है। उससे आगे कितने जा रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है। 15 किलोमीटर किस रेट से, y की दर से, y के रेट से कितना हो गया 15y, और बराबर कितना हो गया, यहाँ पे कितना देना पड़ा है 155 रुपए। ठीक है, पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विश्लेषण से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हम जो फिक्स चार्ज है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको निकाल देते हैं। बाद में जो तीसरा कह रहा है अगला जो है 25 किलोमीटर जाने के लिए, उसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 10y है, इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये थर्ड हो गया। कितना हो गया थर्ड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक से चलेंगे 2 में रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिए क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, तो 105 माइनस 10y और प्लस कितना हो जाएगा, ये 15y बराबर 155। ठीक है, 15 में से 10 निकालेंगे, यहाँ 15 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5y, और ये प्लस 105 इसको इधर ले, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 155 माइनस 105, तो ये होगा 5y। तो 155 में से 105 निकालें, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, 50 5 दहाम 50 कट गया, y इक्वल टू कितना हो गया 10, y इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी वो 10 रुपया क्या कर रहा है, एक जो एक्स्ट्रा दूरी चल रहा है 1 किलोमीटर के लिए कितना कर रहा है 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, 155 में से 105 निकालेंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 कैंसिल हो गया। अब इस y का मान कितना हो गया, इस y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 10, तो 105 माइनस 10 दाम कितना हो गया 100 हो गया, तो 105 में से 100 घटाएंगे कितना हो गया 5, तो x इक्वल टू कितना, जो उसका नियत भाड़ा कितना था, जो फिक्स चार्ज था उसका 5 रुपए, जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो कितना हो गया 10 रुपए प्रति किलोमीटर। तो अब आगे ये कह रहा है, तो अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ऊपर से निकाल दे रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करना है, 25 किलोमीटर दूरी या 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये x इक्वल टू x प्लस 25y। तो ये फिक्स चार्ज हो गया। एक्स्ट्रा दूरी कितना, अतिरिक्त दूरी कितना जा रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 5 हो गया, प्लस 25 गुणे y का वैल्यू कितना हो गया 10 है, 25 दाम कितना हो जाएगा, 25 दाम हो जाएगा 250 और 5 जोड़ देंगे कितना 255, यानी 255 रुपए क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा अतिरिक्त, यदि 25 किलोमीटर जाएगा तो। ठीक है, जो उसका नियत भाड़ा था वो 5 रुपए था, जो अतिरिक्त भाड़ा था 10 रुपए था। अगर वो 25 किलोमीटर दूरी अगर एक्स्ट्रा जाएगा, अतिरिक्त जाएगा, तो उसको कितना देना पड़ेगा 255 रुपए उसको देना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, अब भिन्न कब होता है, भिन्न जब होता है जब अंश बटे क्या होता है, अंश बटे हर होता है। क्या होता है, अंश बटे हर। क्या कहना है, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, आपका भिन्न क्या होता है, भिन्न आपका ये होता है अंश बटे क्या होता है
11 का गुणा x कितना हो जाएगा 11x, 11 का गुणा 2 में 11 गुणा 22, 9 का गुणा y में 9y, 9 गुणा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसको घर लगाएंगे, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, ये हो जाएगा 18 माइनस प्लस इधर है माइनस 22, तो 11x माइनस 9y और 18 में से 22 के लिए कितना हो जाएगा माइनस 4। क्वेश्चन नंबर ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेगा दूसरा यहाँ से पढ़ेंगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 5/6। भिन्न यही है जो पहले के लिए भिन्न वही दूसरे के लिए रहेगा। तो क्या हो जाएगा x/y, इसमें अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। 6 का गुणा x कितना हो जाएगा 6x, 6 का गुणा 3 में 6 3 का 18 हो जाएगा, 5 का गुणा y हो गया 5y और 5 का गुणा 3 में कितना हो गया ये 15, तो 6x माइनस इसको यहाँ तो 15 माइनस 18 हो जाएगा, 6x माइनस 5y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18 माइनस 15 से 18 निकले कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जितने क्वेश्चन अब तक हमने सॉल्व किया सब प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ भी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। तो इसके आगे आपका काम है, इसको धीरे धीरे आपको क्या करना है SW होमवर्क को करना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करिएगा हल करिएगा, x का वैल्यू आएगा y का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ रखिएगा और y का वैल्यू यहाँ रखिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर तैयार हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक समझ रहे हैं ना। पहले x और y समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकल जाए, x का यहाँ पे y का यहाँ पे बाकी में हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी। 5 वर्ष बाद मतलब जुड़ जाता है, बाद का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ दिया जाता है, और पूर्व का मतलब होता है पहले। मैं अगर आज 20 साल का हूं तो 5 साल पहले 15 साल का होगा मैं, या अब अगर हम 20 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे 25 साल के हो जाएंगे। तो बाद वाले में जोड़ देते हैं, पूर्व वाले में क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है नहीं पता है। सोल्यूशन में माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, वर्तमान आयु जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो वर्तमान आयु x वर्तमान है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब के x प्लस 5 और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5। तो अब देखेंगे कब 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाता है कब, देखिए उसका पुत्र बड़ा है, उसका पिता बड़ा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बटे y प्लस 5 इक्वल टू 3। 3 में पीछे पूरा कर देंगे, x प्लस
5 इक्वल टू 3y इक्वल टू 3 बचे 15। इसको यहाँ ले आएंगे x प्लस 3y और 15 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो x प्लस 3y इक्वल टू 15 में से 5 निकले कितना हो जाएगा 10। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखेंगे अगला क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष, उसके पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। क्या कितने 7 गुने, तो x माइनस 5 बटे y माइनस 5 इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 बचे 35। 7 को यहाँ 5 को वहां कर देंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 35। यानी कह रहे हैं x माइनस 7y 5 में से 35 निकलेगा माइनस 30 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं, सेकंड मान ले रहे हैं। तो इतना तो आपका देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो जितने भी इक्वेशन आपको मिले हैं, जितने सॉल्व करवाया गया अब तक प्रतिस्थापन में से ही सॉल्व किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं SW होमवर्क, सारा काम हो गया। सिर्फ समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आता है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 3.4 के साथ, वीडियो पर के साथ, और अच्छे तरीके से सही तरीके से आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।